सफाई हो गई मालकिन। चिंटू जमाई से आपने क्या काम करवाया, मजा आ गया। नानी जी की जय हो जय हो जय हो। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो जीते रहो। इजाजत हो तो बैठ जाना। अरे बैठो ना, नानी का दरबार लगा। अरे जमाई हो तुम हमारे सबसे छोटे। हाँ तो बड़े लाल जी, किसकी तारीफ हो रही थी भाई? अरे भाई तुम्हारी और किसकी। अच्छा। इस घर में कोई तारीफ के काबिल है तो तुम हो। और ये बता रहा था कि तुमने किस सफाई से घर की सफाई की है। इतनी सफाई से तो चोर भी घर की तिजोरी नहीं साफ करता। ये बात तो तुम्हें समझ आ गई होगी चिंटू बेटा, कि सफाई करना आसान काम नहीं है ना। नानी जी, दिवाली आ रही है, एक भी मौका मिल गया ना चिंटू चौटाला को तो ऐसा धमाका करेगा कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो जाएगी। कुछ कहा बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नानी जी, मैं ये सोच रहा था पूछने की आपसे बात कि इस बार दिवाली पे आपका कोई स्पेशल प्रोग्राम है क्या? ये करना पड़ेगा ना, यही तो समय होता है जब मिष्ठान भंडार की बिक्री बढ़ती है। हमें भी कोई तगड़ी स्कीम सोचनी पड़ेगी। स्कीम तो मैंने भी सोची है नानी जी। हाँ? जय हो जय हो जय हो। खुश रहो खुश रहो। हाँ तो मैं ये कह रहा था नानी जी, इस बार मेरे दिमाग में ये स्कीम है, दिवाली पे मिष्ठान भंडार के लिए हमारे 2 किलो मिठाई के डब्बे के ऊपर 2 तोता बम फ्री। भाई नानी जी क्या है, इससे ना बच्चे ज्यादा खाएंगे मिठाई बम के लालच में, और बार बार खा खा के मिठाइयां कर देंगे अपनी खत्म, माँ बाप से करेंगे जिद क्योंकि उन्हें मिठाई नहीं चाहिए बम। ये भी सही है। छोटे छोटे बच्चे बॉम्ब चलाएंगे, कितना खतरनाक होता है बॉम्ब चलाना। ऐसी अंट चंट स्कीम मत बताओ, ऐसी स्कीम बताओ भाई किसी का नुकसान भी ना हो और हमारा फायदा ही फायदा हो। ये भी सही है। एक जगदम्बे हमने कुछ सोचा है। क्या सोचा? आप सोचते भी हैं? अब हाँ हाँ कभी कभी सोचते हैं। हमने सोचा ये है कि दिवाली वाले दिन हम दुकान पे चले जाएंगे, तो दुकान पे भीड़ बहुत होगी ना, उन सबको हम संभाल लेंगे। भीड़ तो आप संभाल लें, लेकिन आपको कौन संभालेगा? मिठाइयाँ सामने रहेंगी तो आप मिठाइयाँ खाएंगे गपागप। हम जानते नहीं कि आपको। बड़े लाल जी, पानी का ग्लास लेके आओ एक। लाते हैं। नानी जी बात ऐसी है कि आपने जिस हिसाब से नाना जी से अभी बात करी, भाई ऐसा लग रहा था सरेआम बेइज्जती हो रही है प्यारे नाना की। नहीं ऐसा लगा है ना, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये ठीक बात नहीं है ना। मैं तो अपने आखिरी श्वास तक प्यारे नाना जी की इज्जत करूंगा, मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं तो इनका बच्चा हूं, आपका बच्चा हूं। पर आपका ये जो है प्यादा, ये इसका कोई भरोसा थोड़ी है, कल को नाना जी की इज्जत करनी कम कर दे, बंद कर दे, फिर अभी कौन सी इज्जत कर रहा है वो हमारी। आप हरकतें भी तो ऐसी करते हैं। हम बता रहे हैं पन्ना जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आप दुकान और मिठाइयों से 100 गज दूर ही रहना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे कानून लगा दिए जैसे इलेक्शन में 100 गज दूर रहता आदमी। मिठाई की दुकान से दूर रखना इनको, हम बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखो पता नहीं क्या कर बैठे हैं, इनका भरोसा थोड़ी चलता। नानी जी की जय हो। ये हुआ है सही अग्निकांड, 2-4 घी के कनस्तर और गिरेंगे, फिर फड़केगी आग। नानू अजब गजब घर जमाई। अरे नाना जी ऐसे थोड़ी होता है, हैं? बताओ इतनी बेइज्जती हो गई आपकी, वहां पर इतनी बेइज्जती हुई और आप मुंह लुटका करके यहाँ पर आ गए, निकल गए वहां से। अरे वहां पे जवाब देना था आपको, हैं? आपको आवाज उठानी चाहिए थी ना। अगर हमने आवाज उठाई होती ना तो जगदम्बे बंदूक उठा लेती और हम ऊपर उठ जाते। इससे अच्छा हम ऊपर उठे, हम नीचे बैठ गए। ओहो, क्या कैसे समझाऊं मैं आपको? आपकी पता है हालत कैसी हो रखी है, जैसे जेल के कैदी होते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से मेरे से पूछो ना तो उससे ही बदतर हो रखी है। एक दिन आपके जीवन में ऐसा नहीं है जिस दिन आप अपने मन का काम करो, मन की मिठाई खाओ। जेल के कैदी को पता क्या है, वो हफ्ते में एक दिन अपने मन का खाना खाते हैं। किंतु बेटा तुम्हें जेल के बारे में बहुत जानकारी, बात क्या है? कि फिर क्या बोलूं मैं आपको, हैं? अब भावनाओं को समझो, बात मत पकड़ो नाना जी, हैं? अच्छा अब जो मैं पूछने जा रहा हूं उसका जवाब देना मुझे, ठीक है? इस घर का बड़ा जवाई कौन है? कौन है? आप हो। हाँ। हो के नहीं, सबसे बड़े हो के नहीं, हैं? और ये जो नानी जी 24 घंटे मंजीरे बजाती रहती है अपनी परंपरा के, हैं?
किसकी वजह से है ये परंपरा? किसकी वजह से? किसकी वजह से चल रही, वही पूछ रहा हूँ, बताओ। किसकी वजह से बताओ? आपकी वजह से। नहीं, अगर आप शादी करके इस घर में नहीं आते हैं, घर जमाई नहीं बनते, तो फिर आपकी बेटी कैसे होती, आपकी बेटी के बेटियां कैसे होती हैं? तो ये इतने सारे जो जमाई आ रखे हैं, जो घर जमाई हैं, ये कहां से आते हैं? किसने बढ़ाई ये परंपरा है? किसने बढ़ाई? आपने बढ़ाई ना है? तो शक्तिशाली परिवार के लिए जितना भी कुछ हुआ है, और नानी जी की परंपरा कौन चला रहा है? आप चला रहे हो, चला रहे हो कि नहीं? ये बात भी सही है। हैं? योगदान सारा आपका हुआ है। और नानी जी वो क्या करती हैं आपके साथ? नानी जी जो भी करती हैं बहुत गलत करती हैं आपके साथ हैं। आपने इतना योगदान दिया, इतना बलिदान दिया, बदले में क्या मिला है आपको? मिला ना, 2 वक्त की रोटी मिली है, रहने को छत मिली है, दिवाली पे बोनस मिलता है, नए नए कपड़े भी मिल जाते हैं, और कभी कभी तो मिठाई चखने को भी मिलती है ना। वही वही तो मैं कह रहा हूँ, कभी कभी हैं, और नए कपड़े मिलते हैं आपको। ये देखो, धुले हुए कपड़े तक नहीं मिलते आपको हैं। आपसे अच्छा तो बड़े लाल है। बड़े लाल को जो इज्जत मिलती है इस घर में, आपको मिलती है क्या? ये देखो, मार गया ना जबान को लकवा। वही समझा रहा हूँ इतनी देर से नाना जी मैं आपको, पर आपके बात ही समझ में नहीं आ रही है। भाई देखो, आपकी जिंदगी ना बिल्कुल बेकार कर रखी है नानी जी ने हैं। कुछ भी काम शुरू करते हो उससे पहले नानी जी बोल देती है, पन्ना जी, पन्ना जी। रसोई में घुसते हो, पन्ना जी। मिठाई खाने जाते हो, पन्ना जी। छोले भटूरे खाते हो, पन्ना जी। चूरन खाते हो, पन्ना जी। अरे आपकी जिंदगी के सारे पन्ने तो नानी जी बदल रही है। आप कब अपने जीवन की किताब लिखोगे, सुनहरी किताब हैं? बताओ मुझे। मैं बता रहा हूँ नाना जी, मेरी बात मान लो, पति से करोड़पति बन जाओगे। नानी जी से मांग लो 1 करोड़ रुपए, खत्म करो। 1 करोड़ रुपया? वाह साड़ू भाई, क्या बात कही। नाना जी, साड़ू भाई की बातों में आप बिल्कुल मत आइएगा, वरना करोड़पति बनने से पहले रोडपति बन जाएंगे आप। अरे इनकी स्कीम हमेशा मरवाती है। ये बात भी सही है। नाना जी बेकार चक्करों में आ रहे हो आप इनके। इस घर में, इस परिवार के लिए आपने जो बलिदान, योगदान दिया, बदले में क्या मिला है आपको? सारा सामने आपके, सिवाय जिल्लत भरी जिंदगी के, बेइज्जती के, आपको बदले में कुछ नहीं मिला। मिला है क्या? नहीं मिला ना। फिर नाना जी मैं कह रहा हूँ, आप इस घर के बड़े जमाई हो, आप बनो जमाइयों की मशाल। जमाई नाम की क्रांति की मशाल बनो आप। और ये जो गुलामी नाम का महल है ना, इसमें आग लगा दो। नहीं तो क्या होगा पता है नाना जी? अभी तो आपका बुढ़ापा आया नहीं है, अभी तो आप जवान हो। जब बुढ़ापा आएगा ना, तो आपकी कमर तोड़ देगी ये गुलामी। ये बात भी सही है। अरे क्या सही है नाना जी, ये क्रांति की मशाल आप बुझा दो, वरना इस बुढ़ापे में आप खुद ही को आग लगा बैठोगे। ये बात भी सही है। ऐसी की तैसी सही कह रहे हैं। क्या क्या सही कह रहे हैं ये? जो कुछ किया है इस घर के लिए, किसने किया है? आपने किया है। अरे नाना जी, बलिदान और बेइज्जती में कुछ तो फर्क होता है। भड़का रहे हैं साड़ू भाई आपको। देखो मैं नाना बता जी, रहा मैं हूं आपको बता रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। इनके चक्कर में मत पड़ो, ये तो बेवकूफ आदमी है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये तो निकल जाएंगे, आप सारे जाओगे, जिंदगी में मंजिल मंजिल में सारे आदमी हो, आप। मैं ही गलत लग रहा हूँ। अरे नाना जी टाटा। नाना जी तो साड़ू भाई चले गए, क्योंकि उनको मेरी बात समझ में आ गई है ना। और अब मैं भी चलता हूँ, टाटा बाय। ये नानी जी कौन सी सर्कस से पकड़ के लाई थी इसको? पर मेरे एक बात समझ में आ गई है, नाना जी को समझाने से पहले ये जो बाय बाय है ना, इनकी टेप की बी साइड बजानी पड़ेगी, तभी जाके नाना जी की साइड ए बजेगी, तभी सुर में सुर लगेंगे। चाटू भाई, आपको क्या लग रहा है क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? सीधी सी बात, नाना जी को फंसाने के लिए, क्योंकि आपसे तो किसी की खुशी देखी नहीं जाती ना। अच्छा, नाना जी तो वैसे बड़ा खुशियों के समुद्र में गोते खा रहे हैं। नहीं बताओ क्या बात कर रहे हो साडू भाई आप हैं? मैं ये जो कर रहा हूँ ना, नाना जी की खुशियां बर्बाद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं जमाइयों की कौम के लिए, हम सबके भले के लिए कर रहा हूँ ये सब। समझ रहे हो आप बात? मेरी बात ध्यान से सुनो। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, इस घर में कौन सा जमाई है? 4 जमाई हैं, कौन सा जवाई सबसे ज्यादा खुश है? सबसे ज्यादा तो छोड़ दो, कोई खुश है? और सारे जवाइयों गोली मारो, आप अपनी बताओ, खुश हो? हैं? याद है नानी जी ने क्या वादा किया था? हैं? आपकी फिल्म बनवाएंगी, बनवा दी, याद है कि नहीं? यार तो था, मगर जोड़ा था नानी जी ने साथ में, लेकिन फेरे पूरे लगवा दिए थे। हाँ। फिल्म नहीं बनी ना आपकी, नहीं बनी ना। बात तो आप सही कर रहे हो साड़ू भाई, कहा तो था। सुनो, देखो नाना जी इस घर के बड़े जमाई हैं,
है कि नहीं? इसीलिए उन्हीं को आवाज उठानी पड़ेगी, समझ रहे हो आप बात? भाई जवाइयों का सरदार जब बगावत का इंकलाब बोलेगा तो हम जवाई तो जिंदाबाद होंगे। हाँ साड़ू भाई, आपने मेरी आंखें खोल दी साड़ू भाई, आंखें खोल दी। अब मैं सब समझ गया। अब हम दोनों नानी जी से 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ मांगेंगे नाना जी के लिए। हाँ अजब गजब घर जमाई। नाना जी, साड़ू भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको नानी जी से 1 करोड़ रुपए मांग लेने चाहिए। नाना जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, 2 आदमी और बुलवा लो। क्यों? अरे 4 आदमी चाहिए ना मेरी अर्थी उठाने के लिए। तुम ही कह रहे थे ना कि ये जो स्कीम चलाता है उसमें मौत होगी पक्की, हमारी मरवाएगा ये हमें। हा? अरे नाना जी, हमारी आंखों में तो धूल पड़ गई थी, है ना, जिसे साड़ू भाई ने साफ कर दिया। और सफाई के मामले में तो आपको पता ही है कि साड़ू भाई कितने माहिर हैं। सही सही, साडू भाई सही कह रहे हैं, बहुत ही सच्ची और 100% सही बात कर रहे हैं साडू भाई। हैं नाना जी, आप बनो जवाइयों की आजादी की मशाल, और ये जो गुलामी का महल है ना, आग लगा दो इसके अंदर। हाँ तो तुम्हारे चक्कर में अपनी धोती में आग लगवा लूं। तुम्हारे इस महल को जलाने के चक्कर में हमारा बुढ़ापे में आग लग जाएगी, हमें नहीं करना। हाँ। मैं बताऊं आपको नाना जी, हैं किस दिन ना ये नानी जी से डर डर के अपना हार्ट फेल करोगे आप। ये देखो बात सुनो नाना जी, हैं किसी दिन ना नानी जी आपकी ना मिठाई का एक टुकड़ा तक बंद करा देगी खाने में, समझ रहे हो आप बात? और कोई भरोसा नहीं है उनका, तो किस दिन कमीशन भी हो सकता है बंद करवा दे आपकी, जीवन बेकार हो गया। बताओ नाना जी, इमोशन और कमीशन में आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब आपको यह अधिकार साबित करके दिखाना होगा। हाँ मैं काम करता हूँ, जगदम्बे से 1 करोड़ रुपया मांग लेता हूँ। शाबाश। फोन पे। फोन पर क्यों नाना जी, सीधे नानी जी के सामने जाइए और उनकी आंखों में आंखें डालकर 1 करोड़ रुपए मांग लीजिए। हाँ बस सीधा 2 गोली अंदर करवा लो अपने। हैं? मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे शहर में चला जाता हूँ, फिर वहां से मैं चिट्ठी लिखूंगा, प्रिय जगदम्बे, यहाँ सब कुशल मंगल है, मुझे 1 करोड़ रुपया भेज दो, तुम्हारा पन्ना। कैसी बातें कर रहे हो आप? हैं 1 करोड़ तो बहुत दूर की कहानी है, इस चिट्ठी का जवाब भी नहीं भेजेंगी नानी जी आपको। क्या बातें कर रहे हो नाना जी आप? अब भी ना समझे तो मिट जाओगे कमीशन वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी शक्तिशाली खानदान की दास्तान में। कब तक ऐसे बलिदान की जिंदगी जियोगे आप? हैं वो भी दान में दी हुई जिंदगी। नाना जी ये आपका हक है, हक, अपना हक नानी जी से मांगो, 1 करोड़ रुपए चौड़े में जाके मांगो। ठीक है, मैं जाता हूँ और सीधा 1 करोड़ रुपया मांगता हूँ। बात नाना जी की जय हो। नाना जी जिंदाबाद। बेटी की जान, हो गया अपना काम। हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा अच्छा, राधे राधे। खा लिया ना कुछ उल्टा सीधा? आ रही है ना खांसी आपको? क्या कहा था हमने? वो क्या कि वो क्या कहना है पन्ना जी, बोलिए ना। कुछ कहना चाहता हूँ। तो हमें पता है क्या कहना। वो चाय, मुझे चाय चाहिए थी, अभी लाया। ये लीजिए चाय पीजिए। नहीं वो नहीं, चाय नहीं, वो ओहो पन्ना जी, साफ साफ बोलिए, गोल गोल जलेबियां मत बनाइए। क्या 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 कहना है आपको? समझ रहे हो आप नाना जी? हैं कब तक ऐसे बलिदान की जिंदगी जियोगे आप? हैं वो भी दान में दी हुई जिंदगी। शर्म करो थोड़ी सी नाना जी, शर्म करो। आपका हक है उन 1 करोड़ रुपए के ऊपर, समझ रहे हो? अपने हक को पहचानो और चौड़े में जाकर के अपना हक मांगो। चौड़े में। मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़ रुपया किस लिए चाहिए आपको? मुझे मालूम था कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया नहीं दोगे। हाँ। एक मिनट, उस 1 करोड़ रुपए से आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं ये तो बताइए। बिजनेस हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम तो शक्तिशाली खानदान के दामाद हैं और हमने शक्तिशाली खानदान के लिए इतना कुछ किया, तो बस इसलिए हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए बस। हाँ हाँ, तो हमने कब मना किया? बताइए कब चाहिए? आप 1 करोड़ रुपए हमें दे रहे हो? हाँ बताइए कब दे, बताइए कब चाहिए? अब बताते हैं ना, हमें कब चाहिए, हम अभी बताते हैं आपको। 1 करोड़।
मालकिन जी, आप 1 करोड़ रुपया दे रहे हो? बोल दिया है, ये जानने के लिए इस पुरानी बंदूक से 1 करोड़ रुपए का निशाना लगाने वाले हाथ किसके? ऊँट की चाल बता रही है, शिकस्त खा के आए हैं। क्या हुआ नाना जी? इसका डर था वही हुआ। अरे मुझे तो पहले ही से पता था कि नानी जी किसी भी कीमत पे आपको 1 करोड़ रुपए नहीं देंगी, नहीं देंगी। अरे दे रही है 1 करोड़ रुपया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये 1 करोड़ बेटे की जान। नाना जी से इसे बता दो, 1 करोड़ रुपए मांगे ना, 1 का सिक्का तो नहीं मांग लिया नानी जी से? आपका भरोसा नहीं है? हो सकता है 1 किलो मिठाई में ईमान बेच के आ गए हो नानी को। अरे पन्ना लाल 1 किलो मिठाई में नहीं बिकने वाला बेटा। अरे 1 करोड़ रुपया मांगा है। हाँ? अब वो भी बड़े रोब से, और नानी मना नहीं कर पाई तुम्हारी। हाँ? अरे तुमने अभी तक नाना का गुस्सा नहीं देखा, प्यार देखा है ना? आदमी गुस्से प्यार को छोड़ो, ये बताओ माल कब मिल रहा है? तुम वादा तो ले आए हैं, लेकिन माल कब लेंगे ये नहीं पता। वादे ना यादों में नजर आते हैं नाना जी। वादों को गोली मारो और आप जाकर के ना सीधा नानी के पास बोलो कि चेक बना देंगी वो, और बैंक में डालो फटाफट। चलो। अरे चेक का क्या फायदा? हमारा और जगदम्बे का जॉइंट अकाउंट है, और चेकबुक भी उसके पास है, एटीएम भी उसके पास है। क्या फायदा? क्यों? मैं बता रहा हूँ, जिस इंसान के पास हाथ में 1 करोड़ रुपए का चेक हो ना, वो पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां खोल सकता है। और आपका तो बैंक अकाउंट खोलना है, क्यों नहीं खुलेगा? है? आप गोली की तरह जाओ और चेक लेके आओ 1 करोड़ का। मैं ऐसे गया और ऐसे आया। क्या? धोती संभाल लो, धोती संभाल लो। अभी तक चेक नहीं आया। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। शुक्र है ये याद है कि चेक के लिए बैठे हैं। हाँ। ये देखो भिखारी, भिखारी देखो, ये देख लो भिखारियों को। बैठो बैठो, जाके बैठो। कर दिया। अरे चिंटू बेटा, जगदम्बे ने धनतेरस की पूजा के बाद में चेक देने का वादा किया है। मैं बता रहा हूँ, ये जो जवाइयों की कौम है ना, वादों की वादियों में कूद के आत्महत्या करेगी किसी दिन। ये देखो देखो प्यारे ससुर जी को, इस भोले आदमी को देखो। ना जाने नानी जी के वादों के कितने तीर खा के बैठे हैं ये। नाना करके भी 175 होंगे। हमने सासू माँ को कोई वादा किया था? ये देखो, भोले थोड़ी हैं, ये तो मासूम गाय हैं नाना जी। देखो, इन्हें तो ये तक याद नहीं है कि इन्होंने नानी जी के वादों के तीर खाए हैं कि मारे हैं। हैं? नाना जी एक काम करो, आप भी अपनी कमीशन ना भूल जाओ। ऐसे कैसे भूलना कमीशन? हाँ? हम बताते हैं, भूलने की कला में हम दक्ष हैं। अरे इसको तो क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। शांति शांति शांति। और इसको लेके कौन आया यहाँ पर? कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, शांति रखो आप। ससुर जी को छोड़ो और नानी जी को पकड़ो। देखो मुझे ऐसा लग रहा है, जब तक आप प्यारी नानी जी को धमकी नहीं दोगे ना, तब तक 1 करोड़ का चेक आपके हाथों में आने वाला नहीं है। नाना जी बुरा न माने तो एक बात बोलूं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नानी जी चेक देने वाली नहीं है, बहला रही हैं आपको। अरे एक चेक साइन करने में कितना वक्त लगता है? लो देख लो। भाई सोचो सोचो, खैरों ऐसा ना हो कि हम सब जवाइयों की मशाल बुझ जाए। नाना जी, चिंटू चौटाला के पास एक रामबाण नाम की तरकीब है, उसको चलाते ही ना आपके हाथों में चुटकी बजाते ही 1 करोड़ का चेक दे देंगे नानी जी। तो बजाओ, मेरा मतलब है, अब बताओ ना। हाँ बताता हूँ। आ जाओ गांव वालों, सुनो स्कीम सुनो, आ जाओ। तो अगर इसके बाद भी जगदम्बे नहीं मानी तो? अरे नाना जी 100% मानेंगी नानी जी, 100%। मानेंगी, बिल्कुल मानेंगी नाना जी। पूजा खत्म होने तक अगर आपके हाथ में 1 करोड़ का चेक नहीं आया, तो ये रामबाण आप चला देना नानी जी के सामने, और फिर देखना आपकी हथेली में 1 करोड़ का चेक रखा होगा। मुझे तो अभी भी दिख रहा है चेक। उठाओ मत चेक, उठाओ मत। और अजब गजब घर जमाई।
सबको दे दो आज। तो सबको पता ही है ना कि धनतेरस की पूजा धन के देवता कुबेर और वेदाचार्य धनवंतरी की पूजा होती है। आज के दिन इसलिए पूजा होती है ताकि सब लोग स्वस्थ रहें और धनवान रहें। जगदम्बे, पूजा तो पूरी हो चुकी है और आपने जो वादा किया था तो वो शाम को मतलब पूजा के बाद में चेक देंगे तो वो हाँ हाँ, अरे हाँ पन्ना जी, आप कुछ कहना चाहते थे ना। आपने पीके का झूठा पी लिया क्या? आपने कहा था ना कि धनतेरस की पूजा के बाद में 1 करोड़ रुपए देंगे, तो दीजिए ना। और अगर हम नहीं दे तो? प्रभु राम, चलाओ बाण। तो ठीक है, हम भी सुबह घर छोड़ के चले जाएंगे हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए। अरे पन्ना जी, आपके बिना हम क्या करेंगे? हमारा काम तो कोई काम नहीं हो पाएगा। पर चलिए, आपने हट किया है तो काम चला लेंगे हम। ये क्या कह दिया नानी जी आपने? मेरा कहने का मतलब है मजाक की आदत है नाना जी की, तो क्यों मजाक कर रहे हो नाना जी? नाना जी मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं नाना जी, मजाक कर रहे हैं। मजाक मजाक, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। जो कुछ भी बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं कल सुबह घर छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। रामबाण फैल हो गया नाना जी, ज्यादा दिल पे मत लो। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप शांति बनाओ। अब तो हम बात दिल पे ले चुके हैं। मैं कल सुबह यहां से चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। अब नाना जी, अजब गजब